राम 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 अणभे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन साहे की ताहि करो प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव जी पुनति हूँ काल के संत जिनको राम चरण की वंदन बारनंत। राम अतः कुंडलिया जिज्ञासी को अंग लिख्यते विष मारे जावे पिबक हरे प्राण की पीर अग्नि जलावे क्षय करे तृप्ति बुझावे नीर तप्ति बुझावे नीर भक्ति भय भरम मिटावे शस्त्र नामे एक घाव उन्मान करावे जामे गुण बरते नहीं सो खोटा खिलबत तीर विष मारे जावे पिबक अन्न हरे प्राण की पीर। महापुरुष हमारी गारंटी कि एक होगा तो दूसरा उसका प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। एक चीज है तो दूसरा उसका प्रभाव पड़ेगा। विष मारे जावे पिबक अनहरे प्राण की पीर। यदि विष खाया तो मारेगा ही मारेगा, जहर खाया है तो मारेगा ही मारेगा। और विष मारे जावे पिबक हरे प्राण की पीर। और जैसे अन्न खाया तो भूख हटेगा ही, प्राणों की पीड़ा जाएगी ही जाएगी, प्राण पोखनी आएंगे। अग्नि जलावे क्षय करे, अग्नि का काम है कि वो अग्नि का स्वभाव ही है कि वो जलाएगी जलाएगी, चीजों को खत्म करेगी। और तृप्ति बुझावे नीर, और पानी का स्वभाव है कि वो प्यास बुझाएगा ही बुझाएगा। ये पानी का तप्ति बुझावे नीर भक्ति भय भरम मिटावे। ऐसे भक्ति का स्वभाव है कि यदि भक्ति करी तो भक्ति की पहचान क्या है, तो भक्ति की पहचान है कि भय खत्म हो जाएगा, भरम खत्म हो जाएंगे। सबसे पहले भक्ति की यही परिभाषा। भक्ति कर रहे हैं तो उसका रिजल्ट क्या है? उसका रिजल्ट ये कि भय और भरम खत्म हो जाएंगे, किसी भी प्रकार के भरम नहीं रहेंगे और भय नहीं रहेगा। शस्त्र नामे एक घाव उन्मान करावे। यदि वो शस्त्र है तो वो घाव करेगा ही करेगा, यदि वो घाव नहीं करता है तो वो शस्त्र नहीं, बोठा है तो फिर वो शस्त्र नहीं। शस्त्र की क्या पहचान है कि वो घाव करेगा। जामे गुण बढ़ते नहीं सो खोटा खिलबत तीर। अब जिसमें गुण नहीं है तो इसका मतलब वो खोटे हैं, वो खिलबत है, वो खोटा। यदि अग्नि जला नहीं रही तो अग्नि कैसे हुई? ऐसे महापुरुष हमारे जिसमें तो भक्ति है, बोल रहे भक्ति है और भय और भरम बने हुए तो फिर वो भक्ति नहीं, वो भक्ति नहीं है, फिर वो खोटी बात है, वो खोटी कई मिलावट है। विष मारे जावे पिबक अनहरे प्राण की पीर। दास होई सेवा करे फल कछु बंछे नाही। अपनो तन मन अरप के ममत कहूँ नहीं माई। ममत कहूँ नहीं माई अनन्य चरणा सू लागो। एक एक कुण सूप आन दिशि भरम जुभागो। राम चरण तब दास की आश नाश दर्शाई। दास होई सेवा करे फल कछु बंछे नाई। दास होई सेवा करे फल कछु बंछे नाई। दास होके सेवा कर रहे हैं और फल कछु बंछे नाई। परमात्मा की भक्ति करें और किसी प्रकार के फल की इच्छा नहीं रखें कि हम भजन कर रहे तो हमको ये रिटर्न होगा। हम परमात्मा की भक्ति करें और ये हमको कुछ मिले ऐसी कोई इच्छा नहीं रखे। अपनो तन मन अर्प के ममत कहूँ नहीं माही। अपना तन मन अर्पण करे और किसी में भी किसी प्रकार की ममता नहीं रहे। ममत कहूँ नहीं माई अनन्य चरणा सू लागो। अनन्य चरणा में शरणागति हो जाए, अनन्य चरणों में परमात्मा की पूर्ण रूप से शरणागति हो। दास एक एक कुसूप आन दिशि भरम जुभागो। गुरुदेव फरमारे एक मन है, एक सुरता है, एक परमात्मा है। एक सुरता एक राम जी को सौंप दी, एक मन राम जी, क्योंकि है एक ही।
अब सुरता या तो संसार में रहेगी या राम जी की शरण में। तो जो सच्चे दास हैं उन्होंने अपनी सुरता अपने मन को परमात्मा में लगा दिया। एक एक कुसूप आन दिशि भरम जो भागो, आन की दिशा के सारे भरम खत्म हो गए। राम चरण तब दास की आश नाश दर्शाए, ये लक्षण आएंगे तब समझो कि उसकी सारी आशा का नाश हो गया। बाकी तो संसार की आशा बनी हुई है, ये लक्षण आएंगे तब काम बनेगा। दास होई सेवा करे फल कछु बंचे नाही, सेवा कर फल बंचवे सो सब भाड़े तीजान, करत मजूरी मांग ले तब दास पणा की हान, तब दास पणा की हान मान यूं हृदय धारो। स्कंद सातवा माई साख प्रहलाद विचारो, रामचरण तुझ आश धर सुख पद नहीं पिछान, सेवा कर फल बंचवे सो सब भाड़े तीजान, सेवा कर फल बंचवे। अब सबसे बड़ी कमी ये परमात्मा का नाम लेते सेवा करते और सबसे पहले तो फल की इच्छा लेते तो कम और फल ढेर सारा चाहता है। तो महापुरुष फरमा रहे हैं कि फिर वो कौन है, वो भगत नहीं है, वो भाड़े थी। कि हर बात में उसको गिना दे कि हमने इतना किया तो तू हमको इतना रिटर्न कर। तो महापुरुष फरमा रहे हैं कि सेवा करके यदि फल की इच्छा रखते हैं तो वो भाड़े थी। वैसे ही परमात्मा कमी नहीं रखता, सब दास की पीड़ा जानता है, वो सब जानता है, कमी रखता नहीं है। सेवा कर फल बन, और रख रहा है तो इसका मतलब कुछ कारण है। कोई बच्चा पढ़ रहा है और उसको माँ बाप उसको लिमिटेड खाना पीना लिमिटेड देते तो उसके पीछे रीजन है कि उसको आगे बढ़ाना है, उसको खेलने नहीं देते, उसकी मन मोजी नहीं करने देते। तो बच्चा समझता है मेरे दुश्मन है, ये पता नहीं कि वो कितने बड़े हितैषी है कि आगे जाके उसका जो फल मिलेगा। ऐसे कहीं पर अपने को कोई पीड़ा मिलती है कहीं अपने कर्मों की, तो अपना यूँ समझे कि कर्मों का नाश हो रहा है, पर अपन उस बात को उल्टा लेते हैं, उस बात को अपन उल्टा दोष मानते हैं कि हमारे साथ गलत हो रहा है। उसके पीछे कितना भला है वो राम जी जानते हैं। तो सेवा खर पल बंच वे सो सब भाड़े ती जान, कैसे हैं भाड़े ती हैं, करत मजूरी मांग ले तब दास पणा की हान, मजूरी करके मांग लिया, भक्ति करके मांग लिया तो वो दास पणे की हानि है, तब दास पणा की हान मान यूं हृदय धारो। इस बात को पक्का हृदय में धारण करो। स्कंद सातवा माई साख प्रहलाद विचारो, भागवत जी के 7वें स्कंद में प्रहलाद जी की साखी पे विचार करो कि प्रहलाद जी ने कभी किसी प्रकार की कोई डिमांड नहीं करी, कभी किसी प्रकार का कुछ मांगा नहीं। रामचरण तुझ आश धर सुख पद नहीं पिछान, तुच्छ आशा है ना अपनी आशा नीची है, अपनी आशा तुच्छ है, बहुत छोटी है। इसलिए महापुरुष फरमा रहे हैं उस सुख पद की पहचान ही नहीं हुई कि सुख पद ही क्या है, उस सुख पदी की पहचान ही नहीं हुई। सेवा कर फल बंचवे सो सब भाड़े ती जान, आशिक की निज आशिकी तब महबूबा की महर, आशिक आशा आंतरे तो होए महर सुकहर, तो होए महर सुकहर उभय आशिक में जानो, दर्पण में क्या दोष आप ही लोयण काणो, राम चरण बूढ़ो तिरो दरिया ए कुल है, आशिक की निज आशिकी तब महबूबा की महर, आशिक की निज आशिकी, जब आशिक की आशिकी वैसी होगी ना तो महबूब की महर होगी। दास की आशिकी इतनी ऊंची होगी तो परमात्मा की महर पूर्ण होगी। जैसी दास की होगी वैसी महर होगी। आशिक आशा अंतर है, और यदि आशिक की आशा में अंतर है तो महबूब तो महर होए सुकहर, तो महर कहर में बदल जाएगी, वो सुख दुख में बदल जाएगा, और वो महापुरुष हमारे शांति तृष्णा में बदल जाएगी, ताप आ जाएगी। कब? जब यदि आशा में अंतर पड़ गया, आशा संसारी हो गई तो होई महर सुकहर उभय आशिक में जानो। ये दोनों बात आशिक में है कि वो महर चाहता है कि कहर चाहता है, आंतरा है कि निकट है, ये उसके ऊपर है कि महर चाहिए, महर चाहिए कि कहर चाहिए, दोनों आशिक के ऊपर है। दर्पण में क्या दोष आप ही लोयण काणो, खुद की आंख काणी है तो दर्पण क्या करे, खुद की आंख काणी है तो उसमें अपन दोष दे रहे कांच को कि कांच में मिस्टेक,
इसलिए दिखाई नहीं दे रहा है। कांच में मिस्टेक है, कांच में कोई कमी है, तो महापुरुष हमारे कांच का क्या दोष है? रामचरण बूढ़, इसे परमात्मा का कोई दोष नहीं है, सारा दोष अपना है, सारी कमियां अपनी है कि अपन भोगों में लगे हुए हैं। रामचरण बूढ़ो तिरो दरिया एक लहर, दरिया की लहर तो एक जैसी है। अब उसमें चाहे बूढ़ो चाहे तिरो, कोई तिर के पार होगा और कोई उसमें डूब जाएगा, लहर तो लहर है, उसमें कोई अंतर नहीं। ऐसे परमात्मा परमात्मा है, उनकी कृपा कृपा है। अब अपन कृपा का उल्टा लें तो वो है, वो एक ही चीज है। आशिक की निज आशिकी तब महबूबा की मेहर, लग आशिक की आशिकी प्रसन्न भय महबूब, अण होती होती करी खाना खाए खूब, खाना खाए खूब बात ये छिपी न छाने, दूध पियो पाखान राव राणा सब जाने, रामचरण अब ना पीवे दोई माही एक डूब, लख आशिक की आशिकी प्रसन्न भय महबूब, लख आशिक की आशिकी प्रसन्न भय महबूब। परमात्मा ने कृष्ण भगवान गए और उन्होंने दुर्योधन के मेवे नहीं खाए और विदुर जी के केले के छिलके, तो ये दिखा दिया कि उन्होंने उनकी आशिकी देखी और खाना खाए खूब, बहुत अच्छे से बड़े प्रेम के साथ उन्होंने जो भी दिया उसको पाया। ये बताया कि उन्होंने आशिक की आशिकी कितनी ऊंची है। आशिकी आशिकी लग आशिक की आशिकी प्रसन्न भय महबूब। वहां 56 पकवान थे राम, वहां 56 पकवान थे, वो भी नहीं खाए, वो सब छोड़ के और वहां पर केले के छिलके खाए। अण होती होती करी, जो बात नहीं होनी थी वो कर दी। केले के छिलके कौन खाता है, पर उन्होंने उसको बहुत प्रेम से पाए। सामने वाले को एहसास ही होने दी कि तू क्या दे रहा है और मैं क्या खा रहा हूँ, उनको पता ही नहीं चला। उस प्रेम भाव में अण होती होती करी खाना खाए खूब, खाना खाए खूब बात ये छिपी न छाने, ये बात छिपी हुई नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्होंने आशिक की आशिकी देखी, आशिक के भाव देखे। दूध पियो पाखान राव राणा सब जाने, ऐसे पत्थर ने दूध पी लिया नामदेव जी से। इस बात को राजा राणा सब जानते हैं कि पत्थर ने भी दूध पी लिया था, पत्थर ने भी दूध। रामचरण अब ना पीवे दोई माही एक डूब, अब ऐसा क्यों नहीं होता है? इसका मतलब दोनों में एक में कमी है, या तो आशिक कच्चा है या महबूब झूठ है। दोनों में से क्या बात है? दोनों में से एक में कमी है कि अब ऐसा क्यों नहीं होता है। आशिकी लख आशिकी खाना खाए खूब बात ये छिपी न छाने, दूध पियो पाखान राव राणा सब जाने, रामचरण अब ना पीवे दोई माही एक डूब, लग आशिकी आशिकी प्रसन्न भय महबूब। ठाकुर के शिर करज कर सारे अपना काम, रामचरण चाकर नहीं ऊ खूनी बड़ा हराम, ऊ खूनी बड़ा हराम श्याम के चाह बतावे, श्रीपति भूको भाग अदोष या दोष लगावे, ये दास भाव दिल सुध नहीं इंद्रिया का आराम, ठाकुर के शिर करज कर सारे अपना काम, ठाकुर के शिर करज कर सारे अपना काम। परमात्मा के नाम करके और अपना काम सार रहे हैं। नाम के भगवान भूखे बैठे खा अपन रहे हैं, भगवान कोई सामान चाहिए ले अपन रहे हैं, सब ठाकुर के नाम का कर रहे हैं और काम अपने सार रहे हैं। नाम बड़ाई अपनी कर रहे हैं, नाम जा रहा है ठाकुर जी का, और सारा काम बड़ाई अपनी जो कर रहा है वो खुद की करना चाह रहा है। तो गुरुदेव फरमा रहे हैं उसके नाम का करके अपने काम सार रहा है। तो रामचरण चाकर नहीं वो खूनी बड़ा हराम, तो वो चाकर नहीं है, वो खूनी है, वो बड़ा हरामी है, वो खूनी बड़ा हराम श्याम के चाह बतावे। श्याम जी के परमात्मा की चाहना बताता है कि अभी सर्दी हो रही तो चलो बड़े चढ़ाओ, खाने तो खुद को है, क्यों ठंडा चढ़ा दो ना, क्यों? क्योंकि अपन नहीं खा सकते उसको, कोई गर्मी का आइटम अभी नहीं चढ़ाएंगे। पोष बड़े हैं तो बड़े क्यों? क्योंकि पता है कि अपने शरीर में अपने को ताकत करेंगे, अपना स्वाद है। तो बोले क्यों? वो बोल रहे चलो ठंडा, बोले नहीं 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 अभी ठंडा नहीं, खाना अपने को है। और नाम किसका है? नाम भगवान का। ऐसे गुरुदेव फरमा रहे कि हर ही चीज
चाहना बताते हैं शाम की और इच्छा पूरी करते हैं अपनी, सारी अपन अपनी इच्छाएं पूरी करने में लगे हैं। राम चरण चाकर नहीं वो खूनी बड़ा हराम। वो चाकर नहीं है, वो खूनी है कि तू उसके नाम से अपने काम बना रहा है। वो खूनी बड़ा हराम श्याम के चाह बतावे। श्रीपति भूको भाग अदोष या दोष लगावे। श्रीपति को भूखा बताते कि विष्णु भगवान भूखे बैठे हैं, भगवान भूखे बैठे हैं और भूख करके और अदोष या दोष लगावे, अदोषी में दोष लगा रहे हैं। ये दास भाव दिल शुद्ध नहीं इंद्रिया का आराम। ये दास भाव शुद्ध नहीं है, ये इंद्रियों को आराम दे रखा है। अपन अपनी इंद्रियों के भोग के कारण भगवान का नाम लेके उनको करते हैं। ठाकुर के शिर करज कर सारे अपना काम। उभय अर्थ आशा जगत के भामा के दाम। आठ पहर उद्यम करे नहीं पलक विश्राम। नहीं पलक विश्राम जिज्ञासी गुरुमुख जागे। इनसे भय उदास जाग सतसंग में लागे। दोए पियारा भक्ति में एक सतगुरु एक राम। उभय अर्थ आशा जगत के भामा के दाम। उभय अर्थ आशा जगत के भामा के दाम। गुरुदेव फरमा रहे हैं कि बस उभय अर्थ आशा जगत, संसार की आशा इन दो ही अर्थ में, के तो भाम के दाम। भाम का मतलब होता है गृहस्थी, भाम यानी स्त्री कहलाती है। स्त्री का मतलब क्या है? स्त्री और पुरुष, महापुरुष तो पुरुष है इसलिए मात्र स्त्री का नाम लेते हैं कि गृहस्थी। स्त्री पुरुष के आधार पे तो सुरता किसमें है कि घर परिवार में, बेटे बेटी पत्नी में कि पैसे में। इसके अलावा बताओ अपनी सुरता वास्तव में इसके अलावा जाति का है? इसके अलावा कहीं जाति नहीं। ये तो बस गृहस्थी की गाड़ी कैसे चले तो हाय पैसा या घर के बस सदस्य अपन, पति पत्नी के संबंध और इसी में पूरी गृहस्थी, बस जगत इसी में लगा हुआ है। उभय अर्थ आशा, इसके अलावा कहीं अड़ोसी पड़ोसी का अपने को कोई अता पता नहीं, कोई भूखा बैठा है कि कोई क्या, और अपने को अब होश ही नहीं। अपन अपने ही इतने काम में लिपटे कि अपने को कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि संसार कितना बड़ा है और संसार में क्या है, बस उसी में उलझे आसपास अपने को। अपन उसमें उलझन इतनी जबरदस्त है, संसार उसी में उलझा, चार लोगों में, अरबों खरबों का संसार है और वो चार पांच में अपन ऐसे उलझे में है, उसके अलावा अपने को होश नहीं है। आठ पहर उद्यम करे, 8 पैर 24 घंटे उद्यम करते हैं, नहीं पलक विश्राम, एक पल भी विश्राम नहीं है। नहीं पलक विश्राम जिज्ञासी गुरुमुख जागे। जिज्ञासी होगा ना, जो गुरुमुखी होगा वो जागेगा कि अरे मैं कर क्या रहा हूँ, करना क्या था। इनसे भय उदास जाग सतसंगत लागे। और वो फिर इनसे उदास हो गए, किससे? भाम और दाम से, संसार से, गृहस्थी से उदास होके जाग के सतसंगत में लग गए। दो ही प्यारा भक्ति में एक सतगुरु एक राम। भक्ति में दो ही प्यारे हैं, के सतगुरु के राम। जो सच्चे दास है उनके लिए फिर दो ही प्यारा भक्ति में एक सतगुरु एक राम। एक सतगुरु और एक परमात्मा ही प्यारे हैं। उभय अर्थ आशा जगत के भामा के दाम। जाको गुरु पूरा मिले सोशक शूरा होए। शूरा के कायर हुआ भला न कैसी कोय। भला न कैसी कोई बदे अपजस जग माही। गुरु भी दे फिटकार मिल्या सु आदर नाही। बीच पलट का गया भया जाए जमारो खोए। जाको गुरु पूरा मिले सोशक पूरा होए। जाको गुरु पूरा मिले सोशक पूरा होए। महापुरुष कि जिनको पूरे गुरु मिलेंगे वो ही पूरे शिष्य बनेंगे। उसमें अपन अपने को गुरु पूरे मिल गए, पर अपना अगला वाला लागू होता है, अपना अगला वाला कि जाको गुरु पूरा मिले सोशक शूरा होए। वो शिष्य शूरवीर बनते हैं जिसको पूर्ण गुरु मिलते हैं। आगे गुरु जिन्होंने पहुंचे वो मिल गए। शूरा के कायर हुआ भला न कैसी कोई। अब ऐसे शूरवीर के यदि कोई संतान कायर हो गई तो उसको कोई भला कहेंगे कि पिता तो इतने शूरवीर और बच्चे देखो तो कायर। ऐसे अपन है कि अपने गुरु इतने शूरवीर हैं और शूरवीर के कायर शिष्य तो कोई भला नहीं कहेगा, अपने को कोई भला नहीं कहेगा, उसको मदभागी कहेगा। अरे तेरे हाथ में आया था हीरा
और तूने कोड़ी साटे बेच दिया, गाजर के साटे हीरा बेच दिया। अब कहाँ गाजर थी और कहाँ हीरा था, उसको कोड़ी साटे यूं ही कर दिया। शूरा के कायर हुआ भला न कैसी कोई, भला न कैसी कोई बदे अबजश जगमाई। संसार में और अबजश बढ़ेगा, गुरु भी दे फिटकार मिल्या सू आदर नाई। गुरु भी फिटकार देंगे और मिलने पे कहीं आदर नहीं होगा, अपना कहीं आदर नहीं होगा। बीज पलट का गया भया जाए जमारो खोए। जो ज्वार वगैरह बोते हैं ना, तो अच्छा भला बीज डालते और वो पैदा होके काली बन जाती है, तो उसको पशु भी नहीं खाता। ऐसे अपन मनुष्य जन्म में आए और फिर अपने को ऊंचे गुरु मिल गए और ऊंचे वो बीज पलट कागया हो गया, किसी काम का नहीं रहा। ऐसे ऊंचे गुरु मिलके और फिर अपन ऐसे काले के काले ही रह गए, कर्मों के बंधन में रह गए। तो महापुरुष हमारे तेरा जमाना ऐसा का ऐसे ही चला जाएगा, ऐसा का ऐसा ही जमाना चला गया। जाकू गुरु पूरा मिले सो शिक शूरा होय, तन श्रवण सतसंग में मन सुरत घर माए। तन श्रवण सतसंग में मन सुरती घर माई, तन सु कछु सुनियो नहीं मन काज सुधारियो नाई। मन काज सुधारियो नाई दोई घर दो न्यू खोया, जूं धोबी को श्वान घाट घर बीच बिगोया। राम चरण का रज सरे जो तन मन होए इकठाई, तन श्रवण सतसंग में मन सुरती घर माई। अपनी स्थिति बता रहे, आके तो बैठ गए और अपन है बिस्तर पे, यहाँ आके बैठ गए पर वहीं के वहीं है। तन आ गया यहाँ पर वैसे के वैसे ही हैं। तन श्रवण सतसंग में, तन तो वहां पे है और मन सुरती घर माई। और हाँ, तन यहाँ बैठा है और मन और सुरता कहाँ है, वो घर में लगी हुई, घर में लगी हुई है। तन सु कुछ सुनियो नहीं, जब सुरता घर में तो तन से कुछ सुननी भी नहीं आया। बैठा तो है यहाँ पर, लेकिन महापुरुषों के शब्दों को कानों के अंदर ही नहीं जाने दिया। मन काज सुधारियो नाई, और मन से किसी प्रकार का काम सुधारा नहीं। मन काज सुधारियो नाई दोई घर दो न्यू खोया। दोनों खो दिए, कैसे? न तो अपन घर के रहे न सत्संग के रहे। बाऊसा हमेशा फरमाते कि जब सत्संग में आए हो तो फिर घर की चिंता कर रहे, घर पे दूध उगाड़ा रह गया कि कोई भोजन करने आ गया। अब जो आ गया जो आ गया, तू तो यहाँ बैठा है ना, अब तू यहाँ आया तो यहाँ का तो लाभ ले, तू घर तो जा नहीं सकता, घर का काम तो तू निपटा नहीं सकता, तो एक काम तो कर। स्कूल में भी हमारे कोई बच्चा आता तो हम यही कहते कि अरे तू जब घर से यहाँ आ गया तो यहाँ का तो काम कर, धोखा क्यों दे रहा है? जहाँ बैठा है वहां का तो काम कर, वहां का भी समय जा रहा है और तेरा वहां का भी समय जा रहा है। वो स्थिति अपनी महापुरुष फरमा रहे हैं कि अपन न घर के रहे न सत्संग के रहे, दोनों ही काम नहीं किए, दोनों ही काम नहीं किए। यहाँ आके नींद आदि निकाल रहे तो न तो उसको पूरा सो पा रहे, शर्मा शर्मी में न पूरा सो पा रहे और न पूरा सुन पा रहे, दोनों ही स्थिति अपनी नहीं। या तो पूरे अच्छे से सो जाते तो एक काम बन जाता, और या फिर पूरा सुन लेते तो एक काम बन जाता। तो महापुरुष हमारे दोनों ही काम ऐसे रह गए। मन काज सुधारियो नाई दोई घर दो न्यू खोया, दोनों काम तूने खो दिए। कैसे? जू धोबी को श्वान घाट घर बीच बिगोया। धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, धोबी का कुत्ता न घर का है न घाट का, किसी काम का नहीं। कहावत यहाँ लागू होती या कहावत यहाँ लागू होती। हाँ, रामचरण का रज सरे जो तन मन होए इकठाई। तेरा काम कब सरेगा कि तेरा तन और मन एक जगह रहे, तब जाके काम बनेगा। अपना तो बिल्कुल सिर्फ खाली तन रहता है, मन तो कोसों दूर, मन तो कोसों दूर। तन श्रवण सत्संग में मन सुरती घर माए। जिज्ञासी के लक्षण फरमा रहे, तू अपने आप को जिज्ञासी कहता है और ये लक्षण है तो तू जिज्ञासु कहीं दूर दूर तक नहीं। फिर कहना मत कभी कि मैं जिज्ञासु हूँ। महापुरुष अपने को सीधी फटकार लगा रहे हैं, झूठा को आदर नहीं सतसंगत के माही। जो अपना मुख सू कहे सो ओढ़ निभावे नाही, सो ओढ़ निभावे नाई बोलता शर्म न आवे। मुख महिमा, मुख की महिमा शोभ आप की आप गुमावे। गुरु गोविंद राजी नहीं बाजी ऐली जाए, झूठा को आदर नहीं सतसंगत के माहे। झूठा को आदर नहीं सतसंगत के माहे। अपन झूठे, कपट है अंदर। झूठे कैसे कि अपन कुछ ऐसा शरीर तन का काम कर रहा है और यही अपना सारा झूठ चल रहा है,
सारी बीमारी सिमारी जितने बहाने सब सत्संग में आते हैं। संसार के एक भी काम में नहीं आते। जहाँ अपना शौक मौज है वहाँ अपना एक भी बहाना नहीं आएगा। एक भी बहाना नहीं आता है। तो महापुरुष और हमारे अपन ऐसे झूठे, इसलिए अपने गुरु का गुरु अपना आदर नहीं करते हैं। वो शब्दों का प्रभाव अपने पे पड़ता नहीं है, इसलिए शब्द अपने पे जोर नहीं डालते हैं। शब्द जोर नहीं डालेंगे फिर शब्दों का प्रभाव नहीं चलता है। तो झूठा को आदर नहीं, जरा सी बीमारी तो उसको 10 गुना बढ़ा राई जैसी बात को पहाड़ जैसा सत्संग में लाएंगे और संसार में तो दौड़े चले जाएंगे। तो सारा काम हो संसार का ताकत देखो वहां तो हो शरीर के साथ सारे अपने बहाने, सारी बीमारी सिमारी, तो फिर अपना आदर नहीं होता है। आदर नहीं, जो अपना मुकसू कहे, बोले क्यों काम कर रहे हो, बोले अरे क्या करें काम तो करना ही पड़ता है। तो फिर ये भजन भक्ति भाव सब छोड़ दिया, बोले क्या करें माँ तो मजबूरी है। तो ये मजबूरी नहीं, अरे राम जी ने इतना खड़ा कर रखा, वो मजबूरी दे रखी। सोचो वही खड़े करने से मना कर देता तो अपन क्या कर लेते, अपन क्या करते। इसलिए महापुरुष फरमा रहे हैं कि इसलिए अपना सत्संग में आदर नहीं है। जो अपना मुकसू कहे सो ओढ़ निभावे ना, जो अपने मुख से कहते हैं वो निभाते नहीं है। जैसी बातें करते हैं बड़ी बड़ी वैसी निभाते तो है ही नहीं, तो अपन उसके अधिकार ही नहीं है। सो ओढ़ निभावे नाई बोलता शर्म न आवे। महापुरुष तो गजब की फटकार लगा रहे अपने को कि अपने को बोलने में शर्म ही नहीं आती कि अपन महापुरुषों की साखियां बोल रहे हैं, महापुरुषों के शब्दों का उदाहरण दे रहे हैं और उस पे चलते नहीं हैं। मुख की महिमा शोभ आपकी आप गुमावे, मुख महिमा करते अपने आप की शोभा बताते और खुद की गुमा दी, खुद की लेश मात्र रखी नहीं। गुरु गोविंद राजी नहीं बाजी अहली जाए। तेरी बातों में गुरु और गोविंद नहीं आएंगे, भले संसार आ जाएगा, एक सेकंड के लिए आ जाएगा, वो थोड़ा मान भी लेगा, हो कितनी ऊंची बातें करते हैं, ये तो बहुत ऊंचे दिखते हैं। पर गुरु और गोविंद तो घट में विराजमान है, वो सब जानते हैं। और वो सब जानते हैं तो बाजी अहली जाए, तो तेरी बाजी ऐसी ही चली गई। वो सब जान रहे कि फोकटे आए खाली बातें करता है, खाली बातें करता है। इसलिए महापुरुषों ने कहा बोलता शर्म न आवे। तेरे को शर्म भी नहीं आ रही, अरे उनसे तो भय खा, उनसे तो भय। झूठा को आदर नहीं सतसंगत के माय, झूठा फीटा प्राणिया करो मतो परमा प्रणाम। जाके बोले बंद नहीं जाको काई काम, जाको काई काम साच बिन आदर नाही। उलट पलट की बात कपट राखे मन माही, साचा की परमा प्रणाम सु राजी सतगुरु राम। झूठा फीटा प्राणिया करो मतो प्रणाम। अपने को प्रणाम करने से भी मना है कि तुम प्रणाम करो ही मत, तुम लायक ही मत। अपन प्रणाम करते लंबे लंबे हाथ जोड़ रहे तो गुरुदेव फरमाने मत जोड़, तेरी आवश्यकता ही नहीं है क्योंकि पता है कि तू झूठा है, तू झूठा है। कितना अपने को और इससे ज्यादा क्या फटकार लगाएंगे, इससे ज्यादा। झूठा फीटा प्राणिया करो मतो प्रणाम। अरे तू झूठा है तो फीटा है तो प्रणाम कर ही मत। जाके बोले बंद नहीं जाको काई काम, जिसके बंद नहीं है बोलने का, अब उसका क्या काम है कि तू बोलता क्या है और करता क्या है, और सारा झूठ ही झूठ में समाया है, तो तू प्रणाम करता ही क्यों, तू अपने आप को शिष्य कहता ही क्यों है। जाको काई काम साच बिन आदर नाई, सत्य के बिना तेरा आदर कहीं भी नहीं होने वाला है। उलट पलट की बात कपट राखे मन माही, बात कैसी करता है उलट पलट की, और मन में कपट रखता है, बात इधर उधर, बात को कहीं से कहीं घुमा दिया, उलट पुलट की बात करके मन में कपट रखता है। साचा की परिणाम सु राजी सतगुरु राम। साचा के परिणाम से, यदि कोई सच्चा परिणाम करता है तो गुरु और राम जी राजी होते हैं, और झूठे अपने जिसे परिणाम करते तो राजी नहीं होते और उनको उल्टा होता है। ये क्यों दिखावा कर रहा है, क्यों दिखावा। तो साचा की प्रणाम सु राजी सतगुरु राम। महापुरुषों ने तो आज गजब की अपने को फटकार लगाई है कि अपने को फटकार है, धिक्कार है, अपने को धिक्कार है कि ऐसे शूरवीर गुरु मिल गए और ऐसे कायर शिष्य, तो फिर अपने को कौन भला कहेगा। बोले किसके शिष्य, ऐसे महापुरुषों के शिष्य, और करते क्या है। तो महापुरुष कह रहे तो प्रणाम का अधिकारी भी नहीं, प्रणाम का अधिकारी।
साचा की परिणाम सो राजी सतगुरु राम। यदि अपन जो कह रहे हैं और चलेंगे तो फिर राम जी और गुरु राजी होते हैं, उसको स्वीकार करते हैं। झूठा फीटा प्राणिया करो मतो प्रणाम, सब अवगुण आरे किया नार करण कुंजार। साल्यापन नहीं आदरियो जान साच करार, जहान साच करार शिष्य सतगुरु नहीं कीजे। सबर बिना उपदेश कौन विधि लीजे दीजे। राम चरण ऐसे निको कर दीजे तस्कार। सब अवगुण आरे किया नार करण कुंजार। सब अवगुण आरे किया नार करण कुंजार। पत्नी होती है ना, कोई पति उसने अपना बनाया तो वो सारे अवगुण मान लेती, पर उसका सालियापन होता है ना कि 4 स्त्रियों के पास जा रहा है, बस उसको वो सहन नहीं होगा। सारे अवगुण उसको सहन हो जाएंगे, पर उसको वो जारपना सहन नहीं होगा कि वो 4 जगह चली जाए या चला जाए आपस में, वो सालियापना सहन नहीं होगा, बाकी सारे अवगुण सहन कर लेंगे। ऐसे गुरुदेव फरमा रहे हैं कि गुरु भी अपने शिष्य का सालियापन की यूं, चाहे जही जा रहा है चाहे कुछ ही कर रहा है तो ऐसा उसको सहन नहीं होगा, वो गुरु को भी सहन नहीं होगा, ना राम जी को सहन होगा। सालियापना कि ये भी मान लिया वो भी मान लिया, वो भी कर लिया वो भी कर लिया, उसको भी बोल दिया तुम भी गुरु तुम भी गुरु तुम भी गुरु तुम भी गुरु, ऐसा नहीं होता। तो महापुरुष हमारे सारे अवगुण माफ हो जाएंगे, लेकिन ये अवगुण तेरा माफ नहीं होगा, ये अवगुण माफ नहीं। सब अवगुण आरे किया नार करण कुंजार। साल्यापन नहीं आदरियो जहान साच करा। अरे तू एक के प्रति सच्चा नहीं है, करारा नहीं, ये तेरा साल्यापन है। यदि तू एक के प्रति सच्चा और करारा है और फिर तेरे में कमियां हैं तो फिर वो दूर हो जाएगी, पर वहां तो साच रख, वहां करारापन रख। जहां न साच करार शिष्य सतगुरु नहीं कीजे। ऐसा शिष्य और ऐसा सतगुरु, गुरु फरमा रहे हैं कि ए जहां न साच करार शिष्य सतगुरु नहीं कीजे। ऐसा शिष्य किसी काम का नहीं। जहाँ सालियापन है सबर बिना उपदेश पूर्ण विधि लीजे दीजे। गुरु ऊंचे हो और शिष्य ऊंचा हो तो सबर है, तो वो लेना देना बराबर है, बाकी किसी काम का नहीं। किसको उपदेश दे और कौन ले, वो तो सालिया है। वो तो 10 जगह, अभी अपन ने वाणी जी सुनी, फिर अपन भरम में जा रहे हैं, फिर अपन आन दिशा में जा रहे हैं, उठ के 11 ने 12 ने पुण्य ने, तो कहने का मतलब ही क्या रहा। इतना उपदेश दिया महापुरुषों ने, वो सारा उपदेश चला गया, किसी काम का नहीं। तो महापुरुष फरमा रहे हैं कि यदि तेरे अंदर सबर नहीं है तो उपदेश किस विधि से तो देंगे और किस विधि से सुनेगा। रामचरण ऐसे इनको कर दीजे तस्कार, ऐसे का तू तस्कार कर देना, ऐसे को तू मन से हटा देना। सालियापन बिल्कुल सहन मत करना। सब अवगुण आरे किया नार करण कुंजार। इति जिज्ञासी को अंग संपूर्ण, अंग 20 कुंडलिया 201। अतः कुंडलिया गुरु शिष्य पारक को अंग लिख्यते। गुरु और शिष्य की परख फरमा रहे हैं। रमतीत राम गुरुदेव जी पुनति हूँ काल के संत, जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। सार कनक पारस मिलिया पाहण तीक्षण धार, काचो कलश डुबोई दे पको उतारे पार। पको उतारे पार ज्ञान गुरु ज्ञान बतावे, कायर कायर करे शूर लच शूर सिखावे। राम चरण जा वस्तु में जैसो गुण उपकार, सार कनक पारस मिलिया पाहण तीक्षण धार। सार कनक पारस मिलिया पाहण तीक्षण धार, जैसे के साथ जैसा। सार कनक पारस मिलिया, गुरुदेव फरमाए जब लोहा होता है ना, वो पारस से मिलता है तो सोना बन जाता है, पारस से मिलता है तो सोना बन जाता है। और पाहण तीक्षण धार, और उसी लोहे को पत्थर पे घिसो तो वो तीर बन जाता है, तो मारने का काम करता है। तो जैसा किया जैसे के साथ कि पत्थर का संग किया तो तीक्षण धार हो गई, वो मारेगा ही मारेगा, वो मारने का काम करेगा। और पारस के साथ मिला तो वो सोना बन जाएगा। काचो कलश डुबोए दे, जो कच्चा कलश है वो डुबो देगा। और पको उतारे पार, और जो पक्का है वो पार उतारेगा। पको उतारे पार ज्ञानी गुरु ज्ञान बतावे, ऐसे ज्ञानी गुरु हैं वो ज्ञान बताएंगे। कायर कायर करे शूर लछ शूर सिखावे, कायर के पास जाएंगे तो वो कायर करेगा।
और शूरवीर के निकट जाएंगे तो वो शूरता के लक्षण सिखाएंगे, वो शूरवीर कर देंगे। रामचरण जा वस्तु में गुण जैसो उपकार। अब जैसी वस्तु है वैसा उपकार होगा, जैसी वस्तु है वैसा गुण बरतेगा और वैसा उपकार होगा जिसके निकट जाएंगे। अब कहाँ सोना और कहाँ तीर, गुरुदेव फरमा रहे हैं। तो जो जैसे के निकट जाएगा वैसा उपकार होगा। सार कनक पारस मिलिया पाहण तीक्षण धार। दाता सदगुरु की जिए जासु पावे ज्ञान। मंगता सु का पाइये जो शिक पे मांगे धान। जो शिक पे मांगे धान रोगला रोग बधावे। अजक्यो आवे शरण तास के अधिक लगावे। ग्रही मास ग्रही सांग सांशे बरिया सो गुरु करे अज्ञान। दाता सदगुरु कीजिए जासु पावे ज्ञान। दाता सदगुरु कीजिए जासु पावे ज्ञान। गुरु कैसे करना, गुरु दाता करना। दाता गुरु करेंगे तो ज्ञान की प्राप्ति होगी। मंगता सु कहाँ पाइये जो शिक पे मांगे धान। मंगते से क्या, जो आने वाले शिष्य से धान मांग रहा है तो फिर वो ज्ञान की तो बात ही दूर हो गई। तो महापुरुष फरमा रहे हैं मंगते से कुछ नहीं मिलने वाला। जो शिक पे मांगे धान रोगला रोग बधावे। रोगले है ना, रोग को और बढ़ा देंगे। अज क्यों आवे शरण तास के अधिक लगावे। और पहले तो अजका हुआ जीव आता है और आया और उसको और अधिक अजक लगा दी, तो ये तो उल्टा काम हो गया। पहले तो ताप का सताया हुआ आया और उसको ताप लगा दी, तो ये तो उल्टा हो गया। शांति की जगह ताप लग गई। ग्रही सांग सांशे भरिया सो गुरु करे अज्ञान। ग्रही तो पहले ही सांगी है, संशय से भरे में है, और फिर उन्होंने अज्ञानी गुरु कर लिया तो उल्टा काम हो गया। दाता सदगुरु कीजिए जासो पावे ज्ञान। गुरु करो तो दातार करना जिससे ज्ञान की प्राप्ति हो। तो गुरु और शिष्य दोनों का फरमा रहे हैं गुरुदेव की, शिष्य और गुरु दोनों कैसे हो। राम राम जी राम महाराज राम राम।